अच्छा शुएब साहब, ये भी बताइए, कल मौलाना साहब का जलसा था, एहतजाज था, धरना था। वहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स ने अदलिया मुखालिफ बयान दिए हैं। इस पे अदलिया एक्शन लेगी या फ्री हैंड है? देखिए, इमरान खान ने एक दफ़ा जज साहिबा के खिलाफ बात की थी कि मैं लीगल एक्शन लूंगा। हम्म। उस लीगल एक्शन लेने की एक फिक्रे को उठा करके इतना तमाशा किया इन पीडीएम की जमातों ने, पर्चा काट दिया दहशत गर्दी का, जो कि आज भी पेंडिंग है। हम्म। और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दिए, जिसको माफी मांग के हमने वो केस खत्म कराया था। हम्म। अगर वो तो इन्हें अदालत है, तो जो कुछ कर ये करते रहे हैं या पिछले 3 महीने से ये कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हम्म। को मलाइन कर रहे हैं, स्कैंडलाइज कर रहे हैं हम्म। और सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर रहे हैं, एक्चुअली ये निज़ाम इंसाफ पे अटैक है। ये सिर्फ आप ये नहीं समझें कि ये जजेस को मलाइन कर रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं या हम्म। ये टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये निज़ाम इंसाफ पे हमला है। हम्म। यानी सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे, ये तो जंगल के कानून में भी नहीं होता कि उसके ऊपर हमला कर दो और हम्म। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही हमला कर दो, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, जिसका एक लफ्ज अपनी अहमियत रखता है। आइन के आर्टिकल 190 के हम्म। तहत तमाम इदारे, तमाम लोग पाबंद हैं टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और आर्टिकल 189 के तहत तमाम लोग पाबंद हैं, तमाम जुडिशरी पाबंद है, लॉर्ड जुडिशरी, कि वो हम्म। उसके मुताबिक फैसले करे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये जो तर्ज अमल है, ये तो अनारकी पैदा करता है। रियासती इदारों के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाता है। जब ये हुक्मरान ये करेंगे, तो मुझे आम आदमी बताएं कि कैसे रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करेगा, हम्म। कैसे कानून की हुक्मरानी पे यकीन करेगा, कैसे आइन की अमलदारी पे यकीन करेगा। तो हम्म। जब आइन को ये खुद पामाल कर रहे हैं, जिस तर्ज अमल, जिस तर्ज गुफ्तगू से ये इन्होंने सारा कल ड्रामा किया या उससे पहले पिछले 3 महीने से कर रहे हैं, हम्म। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इनको ऑब्जर्व कर रही है फॉर द टाइम भी। जरूर इनके खिलाफ एक्शन होगा। आज होता है, कल होता है, महीने बाद होता है, 6 महीने बाद होता है। ये जेलों में भी जाएंगे, ये नाअहल भी होंगे। अच्छा शुएब साहब, दफ़ा 144 भी नाफिज थी इस्लामाबाद में। हमने देखा इनका अवाम का समंदर इस्लामाबाद में आया हुआ है। उन पे ये कानून लागू नहीं था, लेकिन हमने देखे पीटीआई के जो प्रोटेस्टर्स थे, वो बेशक छोटे नंबर्स में हों, लेकिन उनको उठा उठा के जेलों में डाल दिया। ये क्या इमेज बन रही है लॉ की, गवर्नमेंट की? और इंटरनेशनली पाकिस्तान, जब इंटरनेशनल किसी न्यूज़ पे ये लगता है कि सेक्शन 44 नाफिज है, लेकिन गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज कर रही है। देखिए, यही रियासत के जब दोहरा मेयार होता है, जब कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार शुरू हो जाता है, तो मैंने जैसे पहले कहा हम्म। कि अवाम और रियासत के दरमियान एक ट्रस्ट का रिश्ता होता है। हम्म। जब वो शेक हो जाए, तो मॉब जस्टिस सिस्टम जो है वो इवॉल्व होता है। हम्म। लोग कानून और इंसाफ को अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं कि उनको पता होता है कि हम पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं, इंसाफ के रास्ते मसदूद हैं, उनके पास कोई और एवेन्यू और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ क्या चीज है कि हम्म। जिसको पता हो कि जिसके साथ ज्यादती हो रही है, एक आम आदमी उठेगा कि मैं कानून के पास जाऊंगा, मैं रियासत के पास जाऊंगा, मैं इंसाफ के दरवाजे खटखटाऊंगा और मुझे इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाए जिस मुआशरे में, वहाँ अनारकी फैलती है। और हम्म। जो अनारकी है फिर वो आपके सामने नजर आ रही है। और फिर जब रियासत खुद इस तरह की हरकतें करेगी और इंडिविजुअल्स के दरमियान तफरीक करेगी, हम्म। कानून और इंसाफ जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो हम्म। बांदी बन के खड़े हुए थे। कल का जो तर्ज अमल था, यानी वो ऑन द विश एंड विल ऑफ द हुक्मरान तबका वो काम कर रहे हैं, तो फिर कौन उन पे ट्रस्ट करेगा? तो लोगों की आंखें हैं, वो सब देखते हैं, कोई और देख के फिर अपना एनालिसिस करते हैं और फैसले करते हैं। तो हम्म। यही वजह है कि पिछले 1 साल के अंदर अंदर इमरान खान के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के एक 150 के करीब मुकदमात दर्ज कर दिए गए। हम्म। और बकौल हामिद मीर के, जो कि जियो के सीनियर एंकर पर्सन है, हालांकि वो उनके मुखालिफ तस्वर होते हैं बिल्कुल जनरली, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा है 99% मुकदमात उनके खिलाफ झूठे और बदनीयती पे मबनी। तो अगर ये तर्ज अमल इनका होगा, तो नेचुरली फिर अवाम तो फिर खड़ी होगी ना इमरान खान के साथ, और वो आज खड़ी है। हम्म। इसलिए ना वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, हम्म। बस आइन की मुअत्तली भी उन्होंने करारदादों के जरिए करनी है। हम्म। इंतजामिया और मुकन्ना सुप्रीम जी कोर्ट के ऊपर सर, अब हमले कर रही है। इलेक्शन, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इलेक्शंस का क्या होगा? 14 में तो गुजर चुकी है। इलेक्शन जरूर होगा इंशाल्लाह, देर सवेर है, इनके खिलाफ एक्शन भी होगा।